सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, मोस्ट अवेटिंग रिक्रूटमेंट रीट जिसका आप सभी काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। पहले बोला जा रहा था 2 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, है ना। काफ़ी लंबे टाइम से वेट किया जा रहा था। 2 अगस्त 2020 की बात हो रही है, लेकिन अब 2021 आ गया है, तो इसकी जो नोटिफिकेशन थी वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो चलते हैं उस पे बात करेंगे क्या है नोटिफिकेशन में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे। आप इन पे क्लिक करके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं आज की जो नोटिफिकेशन, खास नोटिफिकेशन, रीट की नोटिफिकेशन, उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021, जिसे रीट बोला जाता है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, रीट 2021, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी की गई है। कार्यक्रम की बात करें तो इससे पहले मैं बताऊंगा, राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इसमें यह परीक्षा 25 अप्रैल 2021 रविवार को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार है। तो कार्यक्रम क्या है, वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 11 से 8 तक है। मतलब 11 जनवरी से फॉर्म, यानी कि आज मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम लगभग हो चुका है 1:10। ठीक है। अब से लेके जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 11 तारीख से लेके 8 फरवरी रात्रि 12 बजे तक आप इस आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है। और जो चालान होगा मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि वो है 11 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक। आप 4 फरवरी तक अगर चालान के द्वारा कराते हैं तो करवा पाएंगे आप। ठीक है। तो वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की डेट बता रखी है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे वेबसाइट के ऊपर से। और जो आपका एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल रविवार के दिन होगा। जो आपकी परीक्षा का समय होगा कक्षा 6 से 8 तक के लिए। जो लेवल सेकंड है उसका सुबह 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगा। और जो लेवल फर्स्ट है 1 से 5 के लिए उसका दोपहर में 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। ये आपका एग्ज़ाम का स्केड्यूल रहेगा। ठीक है। तो इस परीक्षा के स्तर प्रथम व द्वितीय का पाठ्यक्रम, बैंक विवरण व अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। राज एजू बोर्ड .rajasthan.gov.in/read2020 पर आप सारी ये चीज़ें देख पाएंगे। ठीक है। सामान्य सूचना की बात करें तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा किया जाएगा। आप इसे ऑनलाइन फिल कर पाएंगे, जो ये वेबसाइट का लिंक दे रखा है उसके थ्रू। ठीक है। तो बात करते हैं फीस की। 550 रुपये है स्तर प्रथम अथवा द्वितीय स्तर केवल परीक्षा हेतु। ठीक है। और सिर्फ एक परीक्षा है, चाहे आप लेवल 1 का पेपर दे रहे हैं या आप लेवल सेकंड का पेपर दे रहे हैं। अगर एक ही पेपर है तो 550 रुपये। अगर आप दोनों ही लेवल का पेपर देते हैं, प्रथम का भी द्वितीय का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का, तो 750 इसकी फ़ीस है। ठीक है। मेन मेन बातें पढ़ रहे हैं अब इसकी। तो ये 550 750 आपकी फ़ीस होगी। उसके बाद योग्यताएं, जो मेन पॉइंट है कि क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित मापदंडानुसार व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक
पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएं व न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्ग के लिए निम्नानुसार होंगे। तो दोस्तों ये इन रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो बात करते हैं कक्षा 1 से 5 लेवल 1 के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं। तो फर्स्ट है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। या तो आपके पास डिप्लोमा हो गया होना चाहिए या आप इसके फाइनल ईयर में आप अध्ययनरत हों या यानी कि आप फाइनल ईयर में आप कॉलेज में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा 45% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अगर इंग्लिश में बात करें सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास टू डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आपके पास 45% मार्क्स हों और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर्स एलिमेंट्री एजुकेशन BLED जो 4 साल का प्रोग्राम है, अगर आप उसका पास हैं आपके, ठीक है, या आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग हैं और आपके 50% हैं, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2 year diploma in education special education। दोस्तों अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं और आप फाइनल ईयर में हैं DED के स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन पास, अगर आप ग्रेजुएशन है और 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्पष्टीकरण लिखा है इन्होंने आगे, उपरोक्त शैक्षिक प्रशिक्षक योग्यताओं में बिंदु ABCE सामान्य शिक्षक तथा बिंदु D विशेष शिक्षक पद हेतु होगी। जो बिंदु D है वो स्पेशल एजुकेशन के लिए होगा, सीनियर सेकेंडरी के साथ 50% मार्क्स और या तो आपका बस डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका हो या आप फाइनल ईयर में हो इसके। ठीक है, अब अगर बात करते हैं लेवल सेकंड की, कक्षा 6 से 8 के लिए अगर टीचर बनना चाहते हैं आप तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास एंड सेकंड ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो होना चाहिए आपके पास, या एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। ठीक है, या तो आपके पास 50% मार्क्स हैं आपके पास, उसके साथ आपके पास BEd होनी चाहिए या तो कंप्लीट या उसके फाइनल ईयर में हो तो अभी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर BEd पास्ट इन अकॉर्डेंस विद NCTE रेगुलेशंस इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। 45% मार्क्स हैं आपके, ठीक है, ग्रेजुएशन में और आपके पास 1 साल की जो BEd है तो भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स हैं और या तो पास हैं या अपीयरिंग में है फाइनल ईयर में, तो 4 साल का जो आपका BLED का प्रोग्राम है उसमें तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर BA BSc एड और BEd और BSc एड। ठीक है, ये आपके पास अगर है क्वालिफिकेशन तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ BEd स्पेशल एजुकेशन तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये सारी आपकी जो योग्यताएं हैं ये दे रखी हैं। अगर आप इन क्वालिफ़िकेशन के साथ आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने कंडीशन कुछ एक्स्ट्रा लिख रखी हैं कि अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम।
इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र के डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्य करती है वही मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो डीएड स्पेशल एजुकेशन कराई जाती है या बीएड स्पेशल एजुकेशन कराई जाती है वही एलिजिबल होगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा, परंतु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापन हेतु योग्यताएं एनसीटीई के द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी। दोस्तों, पाठ्यक्रम आरसीआई का हो सकता है, लेकिन ये 2 साल का अगर एनसीटीई बोलती है तो उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद बात की विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण की। वह व्यक्ति जिसने डीएड विशेष शिक्षा अथवा बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जिन्होंने डीएड स्पेशल एजुकेशन की है या बीएड स्पेशल एजुकेशन की है, जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो प्रारंभिक शिक्षा में आपको 6 महीने का एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, वो आपको जरूरी रूप से लेनी है, ये इस जो विज्ञप्ति में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण। जो व्यक्ति एनसीटीई आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत हैं एवं एनसीटीई द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 एवं समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो रीट 2021 में बैठने के पात्र हैं, किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स रीट 2021 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया। तो दोस्तों, ये सारे सवाल उनके लिए हैं जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में है या बीएसटीसी में है या बीएड में है, जो अभी ये कोर्स कर रहे हैं लेकिन उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला है कि ये अभ्यर्थी तभी भर्ती के लिए पात्र होंगे जब उन्होंने उपरोक्त शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स रीट 2000 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया। अगर आपका कोर्स रीट 2021 का परिणाम जारी होने तक पूरा हो जाता है तब ही आप एलिजिबल होंगे, चाहे आप एनसीटीई से कर रहे हैं चाहे आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान से कोई भी कोर्स कर रहे हैं। तो यानी कि जब रीट 2021 का रिजल्ट आएगा तब आपके पास आपका जो भी डिप्लोमा है या बीएड है वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ये उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया। ठीक है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3964/2011 सुशील सोमपुरा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय 20/5/11 के क्रम में राजस्थान सरकार के पत्र F71 क्या इसमें कुछ मेंशन कर रखा है, ये ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 27/9/2007 के जारी होने से पहले शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया था, उन्हें सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है। कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं जो कि पुराने बीएड धारी हैं या डीएड धारी हैं, उनको परसेंटेज की कुछ छूट दे रखी है, वो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये मोटी मोटी आपकी नोटिफिकेशन थी, डिटेल नोटिफिकेशन थी कि कौन एलिजिबल है। ठीक है, क्या होगा कैसे होगा। अब बात करते हैं न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या हैं इसके। सामान्य श्रेणी के लिए हैं 60%, नॉन टीएसपी के लिए, टीएसपी के लिए भी 60% है, जो एसटी हैं उनके लिए 55%, नॉन टीएसपी के लिए, टीएसपी के लिए 36%, जो अनुसूचित जाति के हैं, ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए 55% है। समस्त श्रेणी की विधवा व परित्यक्ता महिलाओं के लिए 50% है, दिव्यांग बच्चों के लिए 40% है और शहरी जनजाति के लिए 36% है। ये इसके न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं जो रीट परीक्षा में निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन थी रीट 2021 की, जिसका आपको काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था। जो भी बच्चा लाइक इस के लिए पात्र है, लाइक उसकी एजुकेशन कंप्लीट है, वो सारी चीज़ों में एलिजिबल है,
तो इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।